हेलो साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। दोस्तों, आज 31 तारीख है और आपका पेपर जो है छूट गया है। तो आप सभी से आशा करेंगे कि आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। दोस्तों, तो आइए कुछ प्रश्न, हमें जितने भी प्रश्न मिल पाए हैं आज के पेपर से, हम आपको थोड़ा पेपर का एनालाइज करा देते हैं कि किस हिसाब से आज प्रश्न पूछे गए हैं। देख लीजिए, ताजमहल का पीलापन का प्रभाव क्या है, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है, ये सारे जीके के प्रश्न पूछे गए। लैंगिक समानता, महिला सशक्तिकरण और महिलाओं के खिलाफ भेदभाव को हिंसा और खत्म करने के लिए वैश्विक आंदोलन को किस शब्द से परिभाषित किया जाता है, सारे प्रश्न पूछे गए हैं आज। प्रसिद्ध भारतीय उपन्यासकार गोदान के लेखक कौन हैं, 2016 के विमुद्रीकरण के दौरान भारत के वित्त मंत्री कौन थे। देख लीजिएगा, इस प्रकार का आज जो है प्रश्न पत्र पूछे गए हैं। सारे प्रश्न मैंने लगा रखे हैं। हिंदी के प्रश्नों को थोड़ा आज क्रमांक जो है गड़बड़ा गया है, तो आइए देख लीजिएगा। आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा, आशा करेंगे। इस सारे प्रश्न दोस्तों आज की परीक्षा में पूछे गए हैं। तो आइए जो भी प्रश्न हैं उन सबका हम डिस्कस कर लेते हैं। जीके से शुरुआत करते हैं। आइए, पहला प्रश्न दोस्तों कह रहा है नागालैंड की राजधानी क्या है। तो भैया, नागालैंड की राजधानी कोहिमा होती है। आप सब लोगों ने इसका आंसर एकदम सटीक दिया होगा। 2021 में कोप 26 जलवायु सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की। साथियों देखिए ना, कोप 2026 पूछ रहा है भैया, क्या हमसे समस्या थी पेपर वालों को। साथियों 2022 का पूछ लेते, 23 का पूछ लेते, लेकिन भैया कोप 26 पूछ रहे हैं, 2021 का पूछ रहे हैं। तो इसकी मेजबानी किसने की थी साथियों, यूके। इसका राइट आंसर यूके है। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, क्या कह रहा है जरा देखिएगा। कह रहा है प्रामाणिक समाचार पत्र साइबर प्रवाह किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक पहल है। संस्कृति मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय या साथियों युवा। देखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, युवा कार्यक्रम का खेल मंत्रालय। तो बताइए साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग बताइए, इसका राइट आंसर गृह मंत्रालय हो जाएगा। किसके द्वारा की गई भैया, गृह मंत्रालय इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए जरा अगला प्रश्न देखते हैं। पूछा गया डैश 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 में ऑनलाइन उत्पीड़न शामिल है, जहां उपयोगकर्ता को ढेर सारे ऑनलाइन संदेशों और ईमेलों का सामना करना पड़ता है। फिशिंग, पहचान की चोरी, साइबर स्टॉकिंग या वेटनेस। तो इसे क्या कहते हैं, इसे साथियों साइबर स्टॉकिंग कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, साइबर स्टॉकिंग कहते हैं। ठीक है। आइए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के प्रयासों के लिए 2021 में किस नोबेल पुरस्कार, शांति पुरस्कार दिया गया था। किसे दिया गया था दोस्तों, तो यह दिया गया था मोरिया रेसा और त्रिमित्री मोराटेवा को। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव विकास सूचकांक एचडीआई का मुख्यालय कहाँ है। बताइए, मानव विकास सूचकांक में एचडीआई का मुख्यालय कहाँ है। तो भैया यह प्रश्न आपसे कह रहा है, तो इसका राइट आंसर जाएंगे हम लोग व्यक्तियों के समग्र कल्याण और जीवन की गुणवत्ता का आकलन करना। ठीक है, यही होगा इसका राइट आंसर, व्यक्तियों के समग्र कल्याण और जो है जीवन की गुणवत्ता का आकलन करना, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला कह रहा है ताजमहल का पीलापन डैश 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 का प्रभाव है। किसका प्रभाव है भैया, ताजमहल का पीलापन। तो किसका प्रभाव है जरा देखिएगा एक बार, यह जो है किसका प्रभाव है, आप लोग बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। बोलिए जल्दी से सभी बच्चे इसका आंसर बोलिए, किसका कारण है। प्रदूषण, प्रद्योगिक, एनर्जी, ओजोन अपक्षय या साथियों अम्ल वर्षा का। किसका है बताइए जल्दी से बोलिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। बोलिए आप सभी लोग, वरना हम तो बता ही रहे हैं। बोल दीजिएगा क्या है दोस्तों, बोल दीजिएगा जल्दी से, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर बताइए। प्रदूषण या साथियों प्रत्युजर्क, एल्जरन, ओजोन अपक्षय, रिक्तीकरण या अम्ल वर्षा। बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। आइए छोड़िए इस प्रश्न को, आइए अगला प्रश्न देखिए। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है। दोस्तों यह देहरादून इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला कह रहा है लैंगिक महिला सशक्तिकरण और महिलाओं के खिलाफ भेदभाव और हिंसा को खत्म करने के लिए वैश्विक आंदोलन को किस शब्द में परिभाषित किया गया है। बताइए किस शब्द में जो है परिभाषित किया गया है। लैंगिक समानता, महिला सशक्तिकरण और महिलाओं के खिलाफ भेदभाव और हिंसा को खत्म करने के लिए वैश्विक आंदोलन को किस शब्द से परिभाषित किया जाता है।
बोलिए इसका क्या सही आंसर हो जाएगा। तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नारीवाद को। ठीक है, आइए। प्रसिद्ध उपन्यास गोदान के लेखक कौन है? गोदान के लेखक दोस्तों मुंशी प्रेमचंद हैं। ठीक है भैया, आइए। 2016 के विमुद्रीकरण के दौरान भारत के वित्त मंत्री कौन थे? बताइए, 2016 का पूछा गया है, कौन थे? बोलिए जल्दी से। 2016 के विमुद्रीकरण के दौरान भारत के वित्त मंत्री कौन थे? अमित शाह, अरुण जेटली, नरेंद्र मोदी? तो इसका तो सही जवाब भैया अरुण जेटली ही होगा। ठीक है, आइए। SITE का मतलब क्या होता है? बोलिए। सैटेलाइट स्टिमुलस टेलीविजन एक्सपेरिमेंट, यही होता है ना? देख लीजिएगा क्या होगा इसका फुल फॉर्म। सैटेलाइट इंटरैक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट ऑप्शन यही हो जाएगा, सी वाला इसका सही जवाब। आइए, थोड़ा दिख नहीं रहे हैं। संयुक्त अरब अमीरात संघ, फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की राजधानी क्या है? बोलिए इसकी राजधानी क्या है भैया, क्या है बताइए। शारजाह, अबू धाबी, फिरोजशाह या दुबई? बोलिए भैया इसका सही जवाब क्या होगा, बताइए क्या है भैया इसका सही जवाब, जल्दी बोलिए। अभिन्न गुप्त हो जाए, अभिन्न गुप्त थोड़ी होगा इसमें, नहीं भैया। इसका जो सही जवाब होगा अपना वो क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही जवाब क्या होगा भैया, बताइए। अबू धाबी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, देखते चलिए, थोड़ा पेपर आज सही से मिल नहीं पाया दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसने कुछ प्रश्न छूट गए हैं, माफी चाहेंगी। राजनीतिक तर्कसंगत का सिद्धांत प्रतिपादित किया किसने? तो यह साथियों किसने किया, बताइए। निम्नलिखित में से समांग राजनीतिक तर्क संगता का प्रतिपादन किसने किया? बोलिए इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, बताइए बताइए। तुलसीदास, मनु, चरक या कौटिल्य? तो इसका सही जवाब कौटिल्य ही होगा दोस्तों। उत्तर प्रदेश के उच्च सदन को कहा जाता है, क्या कहते हैं? उच्च सदन को भैया कहते हैं विधान परिषद। क्या कहते हैं दोस्तों? विधान परिषद कहा जाता है। ठीक है, उच्च सदन को। इसमें देखिए कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथक क्वांटम उलझाव एंटेंगलमेंट के उदाहरण का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। यह एक ऐसी घटना है जिसमें कण एक प्रकार दूसरे प्रसार से जुड़े रहते हैं। एक कण की अवस्था दूसरे कण की अवस्था तुरंत प्रभावित तो करती है, चाहे उनके बीच में कितनी भी दूरी क्यों ना हो। आइए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है भारत में राज्य स्तर पर वैट किस वर्ष लागू किया गया? 2005 में, सी होगा इसका सही जवाब। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? तो दोस्तों अंग्रेजी भाषा नहीं है। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 340 किससे संबंधित है? पिछड़े वर्ग आयोग से। ठीक है, देखते चलिए। भारत में रेड कॉरिडोर लाल गलियारा क्या है, बताइए। लाल गलियारा क्या है, बताइए भैया, लाल गलियारा क्या है, बताइए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। लाल गलियारा क्या है? नक्सली माओवादी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्र है। ठीक है, मिला लीजिएगा। आइए इसमें बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों, ये क्या है भाई? ABCD, तो रीजनिंग दिख रही है। चलिए, ये कुछ हिंदी के प्रश्न है, हिंदी के प्रश्न बीच में आज लगा दिए थे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से जोड़े अर्थ में सबसे अधिक समाप्त है? गरम, ठंडा, कठिन, सरल, जल्दी, तेज? बोलिए क्या होगा इसका सही जवाब, बताइए। बोलिए भैया इसका सही जवाब। निम्नलिखित शब्दों में से कौन से जोड़े अर्थ में सबसे अधिक समान है? सबसे अधिक समान पूछ रहा है, किस में है? बोलिए सबसे अधिक समान किस में हो जाएगा, बताइए इसका सही जवाब। सबसे अधिक समान क्या हो जाएगा भैया, यही हो जाएगा आगे। ठीक है, रीजनिंग का ही है ये तो, शायद देख लीजिए, रीजनिंग के ही प्रश्न है। हाँ, हिंदी के यहाँ से हैं भाई, देखिए
करुणालय के रचयिताकार कौन है? करुणालय के रचयिताकार बताइए। भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत या माखनलाल चतुर्वेदी? करुणालय के बताइए रचयिता कौन है? तो जयशंकर प्रसाद हो जाएगा इसका सही जवाब। हो जाएगा हाँ या ना? आइए, किस शब्द में सदैव बहुवचन होगा दर्शन में? जीव का पर्यायवाची है क्या? तो जीव का रसना हो जाएगा पर्यायवाची। जिसका कोई आकार ना हो उसे निराकार कहेंगे। ठीक है भैया। कव्वाली में बताइए कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग है, बिल्कुल सही बात है। महादेवी वर्मा को किस पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? यामा पर, बिल्कुल सही बात है। कह रहा है चमक उठी सन 57 में, वो तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। यहाँ पर 20 रस की प्रधानता हो रही है। अम्बुज और अम्बुद, तो बादल और समुद्र, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है भैया। वह खाना खा रहा था, खा रहा था, कौन सा काल है बताइए? बोलिए आप लोग, बोलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? गंगा तट पर कुछ लोग भोज भजन कर रहे थे, रेखांकित पद में बताइए क्या हो जाएगा? गंगा तट पर भजन कर रहे थे, तत्पुरुष समास का उदाहरण है। किसका है भैया? तत्पुरुष समास। जाति शब्द का बहुवचन बताइए। जातियां हो जाएगा। शाश्वत का विलोम बताइए। शाश्वत का क्या होता गुरुजी? नश्वर होता है, बिल्कुल होता है। होता है कि नहीं? शाश्वर का भैया नश्वर होता है। कह रहा है इंद्री, इंदिरा और इंदिरा का जो है शब्द युग्म का सही विकल्प चुनिए। तो लक्ष्मी और इंद्राणी, बिल्कुल सही बात है। बोलते समय मुख के कितने उच्चारण स्थानों का प्रयोग किया जाता है? 5 का, बिल्कुल सही बात है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को कहते हैं, क्या कहते हैं? गुण आएगा इसमें, गुण। निम्नलिखित में से वाक्य में शुद्ध रूप बताइए। उनका एक पुत्र है, सही है। थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है दोस्तों आज, देख लीजिएगा इसका क्या हो जाएगा। अल्प विराम क्या है? ऐसे होता है अल्प विराम, जो कि बिल्कुल सही है। मैं तक में कौन सी संधि होगी बताइए? इसमें संधि बताइए कौन सी संधि हो जाएगी भैया? वृद्धि संधि का उदाहरण है। अगले प्रश्न देखिए, कुछ और प्रश्न है। ब्रिटिश साम्राज्य ने अपने, जीके के फिर से प्रश्न लगे हैं। ब्रिटिश साम्राज्य ने अपने नाविक शक्तियों क्यों इतनी प्रबल कर ली हैं? ये शायद गद्यांश के प्रश्न है। तो कोई इसके जहाजों का आना जाना ना रोक सके, सी सही है। मस्तूलों को जंगल कहने से लेखक का क्या अभिप्राय है? असंख्य मस्तूल, त्राही त्राही चन जाने, तो भैया क्या? हाहाकार मच जाना। हाहाकार मच जाना, बिल्कुल सही है। टक्कर लेने का अर्थ क्या है? मुकाबला करना। ठीक है। लंदन बंदरगाह कहाँ पर है? नदी के तट पर है। समुद्र, नदी के तट पर नहीं, समुद्र तट पर होगा। ठीक है भैया। आइए, ये आपसे मैथ के प्रश्न वगैरह पूछ रहा है, जीके के। इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अव्यय नहीं है? तो अव्यय क्या नहीं होगा? कल, इधर, आज, अव्यय क्या नहीं है? बोलिए अव्यय बताइए कौन सा नहीं है? बोलिए जल्दी से। अव्यय शब्द कौन सा नहीं है भैया? अव्यय शब्द बताइए। मधुक, तत्सम शब्द तो ये मधुक हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। ठीक है भैया, मधुक ही हो जाएगा। अव्यय शब्द नहीं है कह रहा है, बोलिए कौन सा नहीं है अव्यय? इधर, आज, कल, किसी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? अकर्मक क्रिया का बताइए किस वाक्य में प्रयोग हुआ है? बालक बहुत देर से रो रहा है,
ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। आइए, महिला जब भाषण दे रही थी उसकी आवाज में एक आकर्षण था। निम्नलिखित में से कौन सा इस वाक्य में प्रयुक्त आकर्षण शब्द का विलोम नहीं है? तो आकर्षण का विकर्षण होता है, अपकर्षण होता है, अनाकर्षण होता है, लेकिन विपकर्षण नहीं होता। ठीक है भैया। कवीश्वर का स्त्री वो संधि विच्छेद करेंगे, कवि प्लस ईश्वर आएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है? बताइए, किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में? जूते चाटना मतलब खुशामद करना, बिल्कुल सही है। तरंग और तुरंग शब्द का सही विकल्प चुनिए। तो लहर और घोड़ा हो जाएगा। आप डूबे तो जग डूबा का अर्थ है, बोलिए, आप डूबे तो जग डूबा, बोल दीजिए जल्दी से क्या होगा इसका। अगला देखिए, मानव शब्द का विशेषण इनमें से बनेगा, मानवता का क्या हो जाएगा? मानव का विशेषण क्या बनेगा? मानवीय। पिता कहानी के लेखक कौन है? कौन है? ज्ञान रंजन। निम्नलिखित में से कौन सा काटना का तत्सम है? कर्तन हो जाएगा। ठीक है, ये गद्यांश फिर से हो रहा था, ये आपके साथियों रीजनिंग के प्रश्न थे, देख लीजिएगा, इस हिसाब से पूछे गए हैं। कलम लिखना तो चाकू क्या होगा? तो चाकू काटना होगा, और क्या होगा भैया? जी के रीजनिंग के प्रश्न देख लीजिएगा। एक शंकु के आधार के समांतर समतल को काटा जाता है, फिर उस पर समतल के एक तरफ बने अंकुश को हटाया जाता है। देख लीजिएगा दोस्तों, ये आज का पेपर था। ठीक है भैया, कितना आप लोग कराए स्कोर भी बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो साथियों फिर आज एक कट ऑफ की वीडियो आएगी, तो अगर आप चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब वगैरह कर लें, बेल आइकन प्रेस दबा दें, ताकि पुलिस भर्ती से कोई भी न्यूज हो। 1 लाख वैकेंसी और आने वाली है, तैयारी रखे रहिए। पेपर करेंगे, आशा अच्छा गया होगा, नहीं गया हो तो कोई बात नहीं, एक पेपर से ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती दोस्तों। आप सब लोग फिर से मेहनत कीजिए। ठीक है, जय हिंद, नमस्कार साथी।